अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में शामू और मीना रहते थे। उनकी शादी को कई साल गुजर गए थे, मगर शामू कोई काम नहीं करता था। मीना एक जमींदार के घर काम पर जाया करती थी। मीना अपने शोहर से कहती है। अजी सुनते हो, काम पर जा रही हूँ। ये कहकर वो सेठ के घर की तरफ चल पड़ती है। उसे एक जंगल में से गुजरकर सेठ के घर की तरफ जाना पड़ता था। आज उसे बहुत देर हो गई थी और वो जल्दी जल्दी सेठ के घर की तरफ रवाना हो जाती है। वो सेठ के घर पहुंचती है तो सेठ कहता है, मीना देखो, आज फिर तुम देर से आई हो। मेरी एक छोटी बच्ची और बूढ़ी माँ है, इसीलिए तुम्हें काम पर रखा था और तुम रोजाना देर से आती हो। आज मैं खाना खाए बगैर ही जा रहा हूँ। मीना बोलती है। सेठ जी मुझे माफ़ कर दें। आपको पता है कि मेरा शोहर काम नहीं करता, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। वो हर वक्त सोया रहता है, इसलिए घर के कामों में मुझे देर हो गई। कल से मैं जल्दी आया करूँगी। सेठ बोलता है, अच्छा ठीक है, कल से तुम जल्दी आना। अब मैं खाना खाए बगैर ही जा रहा हूँ। मेरी माँ और छोटी बच्ची का ख्याल रखना। ये कहकर सेठ काम पर चला जाता है और मीना घर के अंदर जाकर काम करने लग जाती है। मीना काम करके वापस घर जा रही होती है तो उसी जंगल से गुजरती है। वहाँ एक गुफा होती है जिसमें एक चुड़ैल रहती है, पर किसी को नजर नहीं आती। मीना थक के गुफा के पास बैठ जाती है। मीना सोचने लगती है, पता नहीं मेरे पति काम पे गए होंगे या नहीं। मैं क्या करूं? ये तो कोई काम भी नहीं करते, सारा काम मुझे करना पड़ता है, फिर ही घर का चूल्हा चलता है। मीना बहुत दुखी हो जाती है। मीना कुछ देर आराम करने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ती है। चुड़ैल उसकी सब बातें सुन रही होती है। चुड़ैल सोचती है कि ये तो बहुत दुखी है, मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगी। कभी इसका पति इस जंगल में आया तो उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगी। मीना अपने घर पहुंच के देखती है कि शम्मू अभी तक सो रहा होता है। मीना अरे आप अभी भी सोए हैं? मैंने आपको कहा था कि जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेकर बाजार में बेचकर कुछ राशन ले आना। अब मैं क्या पकाऊंगी? ये कहकर मीना रसोई में जाती है और देखती है कि पकाने को कुछ भी नहीं होता। मीना परेशान हो जाती है। जी सुनते हो, ज़रा रसोई में आना। शम्मू बोलता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मीना बोलती है, खाना कैसे बनाऊं, रसोई में कोई राशन नहीं है। आप जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेके बाजार में बेच आए और कुछ पकाने को ले आए। शम्मू बोलता है, अच्छा अच्छा, जाता हूँ। शम्मू जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर राशन ले आता हूँ। शम्मू चलते चलते उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ चुड़ैल की गुफा होती है। शम्मू, अरे कितनी धूप है, मैं थक गया हूँ। अरे वाह, इस पेड़ की छाँव कितनी घनी और ठंडी है, इसमें कुछ देर आराम कर लेता हूँ। शम्मू पेड़ के नीचे सो जाता है और जब उठता है तो रात हो जाती है। शम्मू, अरे ये क्या, रात हो गई पता ही नहीं चला। वो घर की तरफ भागता है और गुफा के पास पहुंचता है तो एक धुआं सा नजर आता है। शम्मू चुड़ैल को देख के डर के चिल्लाने लगता है। चुड़ैल, चुप कर जाओ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके खा जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम एक निकम्मे और कामचोर इंसान हो, मेहनत नहीं करते और सोए रहते हो। आज से मैं हर वक्त तुम पे नजर रखूंगी। तुम अब से सारा काम खुद करोगे, मेहनत करोगे और घर चलाओगे। अगर मेरी बात ना मानी तुम तो मैं तुम्हें एक पल में खा जाऊंगी। शम्मू जमीन पे बैठ के माफी मांगता है और कहता है, आज से मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपना घर चलाऊंगा। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। शम्मू भागा भागा घर आता है और मीना से माफ़ी मांगता है। मीना, आज से तुम काम पर नहीं जाओगी, मैं खेतों में काम करूंगा। मीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलके काम किया करेंगे। शम्मू खेतों में खूब मेहनत करके सब्जियां उगाता है और फसल बहुत अच्छी होती है और शम्मू को बहुत मुनाफा होता है। वो फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि मेहनत करने से ही इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।